अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आयशा उमर की बात करते हैं जनाब। फिर से कुछ ऐसा कर डाला है कि तनकीद की जद में आ गई हैं। और अब की बार तो कराची के शॉपिंग मॉल में जब देखी गई इतने नाजेबा और बेहुदा लिबास के अंदर कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर क्या था कि लोगों ने उनको आड़े हाथों लिया और ऐसी ऐसी खरी खरी सुना दी कि उसका जिक्र करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके साथ ही अगर बात करें आयशा उमर की मुकम्मल बायोग्राफी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि आयशा उमर के इस तरह के हुलिये में कहां पर वो थी, या इस तरह से जाना क्या मुनासिब था, या फिर आप लोग बिला वजह तनकीद करते हैं। खबर की मुकम्मल तफसील की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले बात करें अदाकारा आयशा उमर की। कराची से एक ऐसी नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे सोशल मीडिया सारिफीन ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, जिसमें देखा जा सकता है कि वो अपनी सिक्योरिटी यानी चंद गार्ड्स के या टीम के हमरा लोगों के साथ घूम रही हैं एक मॉल के अंदर, जो मॉल ऑफ कराची है। कराची का एक शॉपिंग मॉल है जहां पर वो इंतहाई बेहुदा, इंतहाई गलीज लिबास में नजर आई। बहुत ज्यादा गुस्सा पाया गया लोगों के अंदर ऐसे हुलिये में शॉपिंग मॉल के अंदर देखना। अब देखिए, किसी गैर मुल्की को या फिर किसी को लंदन में, किसी को फ्रांस में या किसी को यूरोप में इस तरह से देखा जाए तो समझ आती है कि भाई उनका मुल्क है, उनका कल्चर है, ये सब कुछ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम खातून फिर इस तरह का लिबास, जबकि वो जानती है कि हमारे लोग अभी इतने एडवांस नहीं हुए, तो उसको इस तरह के लिबास में, इस तरह के बेहुदा लिबास को वहां पर पहन के जाने का मकसद क्या हो सकता है। क्या इन चीजों को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करना, या फिर ये चीज जो है उनकी खुद की पसंद है। लेकिन जो कुछ भी है, इस तरह से किसी भी शॉपिंग मॉल में जाकर वहां के माहौल को खराब करना, वहां दूसरी खवातीन भी हैं, इनके पीछे ही नजर आ सकता है कि एक खातून पूरी हिजाब में है और वो इतनी हैरत से देख रही है कि भाई ये खातून कौन है जिसने अपना मुंह तो ढांप रखा है लेकिन अपने जिस्म को ढांपना भूल चुकी है। इसके साथ ही बहुत ही शॉर्ट ब्लाउज पहना हुआ है जिसमें पूरी बैक इनकी जो है वो नंगी हो रही है, नजर आ रही है। बेली तक को अपने कवर नहीं किया और ऐसा घटिया लिबास पहनकर शॉपिंग मॉल में पहुंच गई हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ दिन पहले, जी हां, हानिया आमिर पहुंच गई थी। हानिया आमिर को देखते हुए जिस तरह से हानिया आमिर बहुत जल्द खूबसूरत हीरोइन से चमगादड़ तक का सफर तय कर चुकी हैं, उन्हें देखकर आयजा खान पर भी इल्जामात लगा रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा जो एक्ट्रेसेस बोल्ड हो रही हैं जी, वो हानिया आमिर को फॉलो कर रही हैं। इसी तरह अब आयशा उमर को भी देखा गया है कि वो भी इस तरह बेहुदा लिबास में शॉपिंग मॉल में पहुंच गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि बड़ी तादाद में सोशल मीडिया सारिफीन ने आयशा उमर पर तनकीद की है कि जी ये लंदन नहीं है जहां पर आप इस तरीके से घूम रही हैं। अपने लिबास का इंतखाब दुरुस्त कीजिए। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पर जाने के लिए पाबंदी होनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि भाई आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। इवन गोरों में जब कोई मरता है तो उन्हें 3 पीस में जाना है, जब उन्हें पार्टीज में जाना है तो उन्हें किस तरह से चमक दमक का इस्तेमाल करना है, जब उन्हें कैजुअली घूमना है या उन्हें बीच पे जाना है तो उनका प्रॉपर एक ड्रेस कोड होता है। हमें पता ही नहीं है कि हमने कहां जाना है और किस तरह से जाना है, हम मुंह ढांप के जिस्म नंगा करके पहुंच जाती हैं। ऐसी खवातीन को समझाना जरूरी है। बिल्कुल फिर कहती हैं कि जी हमें मर्द घूरते हैं और फिर खुद ही कहती है कि मर्द अपनी निगाह नीचे रखे, हम बेशक लिबास पूरा ना पहने। इसके साथ ही दिलचस्प बात यह है कि जहां लोगों ने इन पर तनकीद की है वहीं पर लोगों ने इनका दिफा भी किया है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। दिफा करने वाले लोग कहते हैं कि किसी भी खातून को क्रिटिसाइज करना, उसके लिबास पर तनकीद करना दुरुस्त नहीं, उसकी जाती चॉइस होनी चाहिए। अगर जाती चॉइस की बात करें तो फिर मुस्लिम कंट्री के अंदर बहुत सारी खवातीन है जो ऐसी बिना कपड़ों के निकल आएंगी। ये जाती चॉइस का मामला नहीं है, ये एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ पर यहाँ के रूल्स के मुताबिक आपको चलना चाहिए और यहाँ पर ये रूल्स नाफिज होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ईरान के अंदर अगर आप देखें तो किस तरह से खवातीन के पर्दे का एहतराम किया जाता है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी पर्दे का एहतराम होना चाहिए। इस तरह की बेहूदगी और इस तरह की फहाशी को फैलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर पिछले कुछ अरसे से तमाशा से लेकर या कुछ इनके इस तरह के प्रोग्राम्स में आयशा उमर को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा बोल्डनेस का इंतखाब करती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड चीज़ें सोशल मीडिया पर लाती हैं। ऐसी खवातीन दूसरी खवातीन की खराबी का बायस भी बनती हैं। इसके साथ ही आयशा उमर की अगर बात करें तो आयशा उमर जो है ये पाकिस्तान की एक अदाकारा हैं, मॉडल हैं, गुलकारा हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। वो 12 अक्टूबर 1981 को लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुई, यानी 1981 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA से फाइन आर्ट्स की तालीम हासिल की। आयशा उमर की सबसे ज़्यादा शोहरत मकबूल कॉमेडी ड्रामा बुलबुले है जिसमें वो मोमो के किरदार में साथ नजर आई, उनकी बहू का किरदार अदा करते। इन्होंने पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क में भी खासी मकबूलियत हासिल की।
इस ड्रामे के जरिए वो टेलीविजन के साथ साथ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। कराची से लाहौर तक, फिर यलगार, ढाई चाल और कई ऐसी मूवीज हैं जो ये कर चुकी हैं। अदाकारा के साथ साथ आयशा उमर ने मौसीकी, मॉडलिंग और मेजबानी के शोबों में भी काम किया और उनकी शख्सियत और फैशन स्टाइल अक्सर सोशल मीडिया पर जेर बहस रहते हैं। क्योंकि फैशन का इंतखाब भी जो है वो सही तरीके से करना चाहिए। अगर फैशन की बात करें और बेहूदगी की बात करें तो फिर जानवर तो हमसे कई गुना आगे हैं। हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर और जानवरों के अंदर थोड़ा सा फर्क रखना होगा। आइए कमेंट सेक्शन में क्या कहना चाहेंगे आयशा उमर के हवाले से, आयशा उमर की इस लिबास के हवाले से जरूर अपनी राय दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।